A very good morning to all students and welcome to the online class of English. So student, here is our chapter, the Ball poem written by John Berryman. In today's class, I am going to teach you the remaining part of the chapter. So before starting our discussion, I would like to recall you that we had discussed stanza 1 and 2 in our previous lecture. So now we will begin with the stanza 3. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. The boy is upset when he looks into the gloomy water because he cannot find the ball. अब ये जो बच्चा बहुत अपसेट है, जिसकी बॉल खो गई है और उससे वो बहुत ज़्यादा अटैच था और बॉल जो है वाटर में चला गया है, एंड अभी इस बच्चों को ये फील हो रहा है कि वाटर से बॉल को निकाल पाना इट इज़ इम्पॉसिबल. दिस इज़ व्हेन ही गेट्स हिज फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इसी टाइम पे, इसी सिचुएशन में उसको पहली बार रियलाइज़ होता है कि कोई चीज़ कैसे अपनी होती है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है. जब ये इस बॉल को लॉस कर देता है तब उसको उसकी अहमियत को वो फील करता है. ठीक, हिज फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. द पोएट सजेस्ट दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल द बॉय इज़ लर्निंग what it means to be lost something in a world of possessions where he will lost thing will buy some more to replace the ones lost, but would never be able to buy back the thing that he had lost. And further पोएट सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जब ये बच्चा अपनी बॉल को खो देता है, लॉस कर देता है, वो अभी वो सीख रहा है कि कोई चीज़ जो बहुत क्लोज़ है आपसे एंड जब वो आपसे दूर हो जाता है, आपसे खो जाता है, फिर आपको कैसा फील होता है. ठीक, ऑल्दो ये सच है कि चीज़ों को रिप्लेस किया जा सकता है. ठीक है क्या कि बॉल है तो एक पैसे से आप दूसरी बॉल ला सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, बट जो मेमोरी उस ओल्ड बॉल के साथ लिंक्ड है इस बच्चे की, वो नए वाले के साथ रिक्रिएट नहीं हो सकता है. ये बॉल आएगी तो नई फीलिंग आएगी, बट वो पुरानी फीलिंग उस बॉल के साथ ही चली गई है ना. और यही फीलिंग, उसका जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी सिचुएशन में वो डेवलप हो गया है. बट वुड नेवर बी एबल टू बाई बैक द थिंग दैट ही हैड लॉस्ट. वही चीज़ है कि आपने जो चीज़ें खो दी एंड जो उसकी वैल्यू थी उसी के साथ चली गई, वो दोबारा से दूसरी चीज़ों में उसको ढूंढना इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. ये इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट. द बॉयज़ बॉल personifies his young days and happy innocence. And in this poem जो इस लड़के की जो बॉल है वो कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है उसकी यंग डेज़ को और उसकी हैप्पी इनोसेंस को, उसकी मासूमियत को, उसके इनोसेंस माइंड को. ओके, द पोएट thus makes the boy understand about his responsibility as the loss is immaterial. Money is external as it cannot buy memories, nor can it replace the things that we love, the things that really matter. And further पोएट ये कहते हैं कि अभी इस बच्चे को शायद से ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई, वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि कोई अपनी चीज़ जिससे आपका बहुत लगाव है, आप उससे कनेक्ट हैं, और उसको खोने के बाद ये बिल्कुल सही है कि आपके पास मनी है तो आप उसकी जैसी कोई दूसरी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, बट मेमोरी को ख़रीद पाना इट इज़ इम्पॉसिबल. वो कभी भी ख़रीदा नहीं जा सकता है. इट कैन नॉट बाई मेमोरीज. ओके, एंड नॉर कैन इट रिप्लेस द थिंग दैट वी लव. और वही चीज़ है, नहीं आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं बट मेमोरी नहीं ख़रीद सकते हैं. और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि उस चीज़ के साथ, उस थिंग के साथ आपका कितना कनेक्शन था, आप कितना अटैच थे उसके साथ एंड कितनी फीलिंग उसके साथ अटैच थी. ओके, स्टैंजा 4. He is learning well behind his disparate eyes. This epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up.
desperate means hopeless, नाउमीद होना. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस. जो नेचर ऑफ लॉस है, जो खोने की एक प्रकृति है, उसको अंडरस्टैंड करना. व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग, कि किसी चीज़ को खोने का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. द ग्रीक वर्ड एपिस्टेम मीन्स नॉलेज. इट कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग टू अंडरस्टैंड, टू नो. एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज itself. And now the poet suggests that from the loss of the boy is learning how to stand up in a world of possessions. अब सन्या 4 में पोएट जो है उस बच्चे को सजेस्ट कर रहे हैं कि अब तो वो बच्चा जो फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर डेवलप हो चुकी है आफ्टर द लॉसिंग हिज बॉल, जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट था, बहुत उससे प्यार करता था. एंड अभी ये टाइम है कि चीज़ों को लॉस करने के बाद, चीज़ों को खोने के बाद आप कैसे लाइफ में मूव ऑन करेंगे. बिकॉज उसी चीज़ में क्लिंग रहने से आपकी लाइफ और आपसे कनेक्टेड जितने पर्सन होंगे उनकी लाइफ टफ हो जाती है. सो बेटर ये है कि उस पर स्टैंड अप किया जाए, उसे मूव ऑन किया जाए. ओके. द बॉय इज़ लर्निंग व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग. पोएट ये कहते हैं कि अब ये बच्चा काफ़ी अच्छे से उसने लर्न कर लिया है कि किसी चीज़ को खोने का क्या, खोने के बाद किस तरह की फीलिंग आती है आपके अंदर, क्या फील करते हैं. द पोएट सेज दैट नोइंग दैट एवरी मैन हैज़ टू स्टैंड अप आफ्टर सच लॉसेस. फर्दर पोएट ये कहते हैं कि ये सब लोग जानते हैं कि कोई चीज़ खोने के बाद आपको आगे बढ़ना है, आपको मूव ऑन करना है, आपको स्टैंड अप करना है. ठीक, क्योंकि खोई चीज़ों में क्लिंग रहने से लाइफ जो है आप आई थिंक सक्सेसफुली आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लाइफ में. द बॉय टू विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड लीव द लॉसेस बिहाइंड एज ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस. एंड फर्दर पोएट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये उम्मीद करते हैं कि अदर पर्सन की तरह इस बच्चे ने भी शायद से लर्न कर लिया है कि लीव द लॉसेस बिहाइंड, खोई हुई चीज़ों को पीछे छोड़कर स्टैंड अप करना, मूव ऑन करना लाइफ में. बिकॉज़ आप उसमें उसको ले करके अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं. सो आप में अदर पर्सन के साथ इस बच्चे ने भी शायद ये सीख लिया, ये समझ लिया है कि हाउ टू स्टैंड अप and leave the losses behind as you would have understood the true meaning and nature of loss. So in the end of the poem, पोएट को ये पक्का भरोसा है, वो बिलीव कर रहे हैं कि इस बच्चे ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि जो नेचर ऑफ लॉस का रियल मीनिंग क्या है. ठीक, कैसे अब उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, कैसे उसको जीना है. ओके. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. Now we will discuss moral of the story. It means कि John Berryman, what does John Berryman wants to convey through this poem? John Berryman अपनी इस पोएम के थ्रू क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं towards us. Okay? Poet John Berryman wants to convey the importance of loss and responsibility in life. We all should learn our responsibility and how to cope up with the loss. ऑब्वियसली बात है, जॉन बेरीमैन हमें बस समझाना चाहते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस होती है चीज़ों की, एंड उसको लॉस करने के बाद आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे मूव ऑन करना है. एंड वी ऑल शुड लर्न आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू कॉप अप विद द लॉस. सो हमें ये सीखना चाहिए, हम सबको ये सीखना चाहिए कि कैसे चीज़ों को लॉस करने के बाद आपको कैसे उसको फेस करना है, कैसे कॉप अप करना है. द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स अस टू लर्न दैट थिंग विल गेट लॉस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड मनी सिंपली कैन नॉट रिप्लेस देम ऑल. एंड सेकेंड चीज़ ये पोएट बताना चाहते हैं हमें कि हमें ये भी लर्न करना चाहिए कि जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, वो लॉस्ट होती रहती हैं. एंड ये हमारी थिंकिंग होती है कि मनी से हम चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, बट आई थिंक ये हर जगह ये वर्क नहीं करता है. इट कैन नॉट रिप्लेस देम ऑल. लॉस ऑफ अ लव्ड वन कैन स्पेल अ पीरियड ऑफ इंटेंस ग्रीफ and depression for some of us. Money cannot provide and relief from this situation. This moral
The moral is that we should stop running madly after money. Now, the poet wants us to understand that loss is inevitable and everyone must learn to cope up with the loss with patience and courage. So अभी पोएट यही समझाना चाहते हैं हम सबको कि हमें ये लर्न करना चाहिए कि लॉस को कैसे फेस करना है. लॉस को फेस करना है विद पेशेंस एंड करेज. हमें चीज़ों को खोने के बाद उसको सामना करना है पेशेंस के साथ और करेज के साथ. तभी हम लाइफ में स्टैंड अप कर पाएंगे, मूव ऑन कर पाएंगे सक्सेसफुली और अपनी लाइफ को बेटर ढंग से या सक्सेसफुली ढंग से सर्वाइव कर पाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट, this is the complete expression of the chapter The Ball poem written by John Berryman. I hope you all will understand it. So thank you for now.